सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर काशीपुर से। 2 वर्ष पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। जिसने दी थी मौत की सूचना वही निकला कातिल। पुलिस ने 2 साल बाद जगदीश की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि बीती 27 जुलाई सन 2022 को रेलवे कॉलोनी निवासी जगदीश उर्फ साधु पुत्र बीरबल निवासी का शव पांडे कॉलोनी गोपीपुरा काशीपुर क्षेत्र में रमेश उर्फ पप्पू के खेत की मेंढ पर मिला था। जिसके बाद मृतक जगदीश की पत्नी दुर्गावती ने 22 मार्च सन 2023 को दी गई तहरीर के आधार पर धारा 302 आईपीसी बनाम रमेश उर्फ पप्पू पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम गोपीपुरा काशीपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक कुंडा विक्रम सिंह राठौर के सुपुर्द की गई। जांच के दौरान मृतक जगदीश की पत्नी दुर्गावती की पत्नी से उस घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 27 जुलाई सन 2022 के शाम के 5 बजे रमेश और पप्पू पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम गोपीपुरा ने उसके घर आकर बताया था कि मृतक जगदीश और साधु मेरे खेत में शराब पीकर पड़ा हुआ है। मृतक के सिर पर चोट का निशान था, जिसके आधार पर उसने मुकदमा दर्ज कराया था। घटना स्थल जंगल के किनारे खेत का होने तथा आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं मिल पाने तथा घटना का कोई चश्मदीद गवाह अन्य गवाह नहीं होने के कारण अभियोग में फॉरेंसिक विधि विज्ञान की सहायता लेकर संदिग्ध अभियुक्त रमेश और पप्पू का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में रमेश और पप्पू ने जगदीश और साधु की हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि मैंने जगदीश और साधु के 800 रुपए मजदूरी के देने थे। घटना के दिन 3 बजे मैं पांडे कॉलोनी में अपने धान के खेत की मेंढ पर पानी निकालने के लिए मेंढ बना रहा था। उसी समय जगदीश और साधु वहां पर आया और मुझसे अपनी मजदूरी के 800 रुपए मांगने लगा और मुझे माँ बहन की गालियां देने लगा। तो मैंने गुस्से में आकर उसके सिर पर फावड़े से वार किया तो एक ही बार में जगदीश और साधु जमीन पर गिर गया और मर गया। रमेश ने बताया कि मुझे पहले से ही पता था कि जगदीश और साधु अक्सर शराब पीकर खेतों में व सड़क के किनारे पड़ा रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके घर पर जाकर बता देता हूँ कि जगदीश और साधु शराब पीकर मेरे खेत में पड़ा है और इसकी शराब पीकर जगह जगह पड़े होने की पुरानी आदत के कारण मेरे पर कोई शक नहीं करेगा। और जब मैंने यही बात घटना के बाद जगदीश और साधु के घर जाकर बताई तो उसके परिजनों ने कहा कि हम अभी उसे उठाकर ले आते हैं और मैं अपने घर पर चला गया। रमेश के कबूलनामे के आधार पर 4 जुलाई सन 2024 को रमेश और पप्पू को उसके जुर्म धारा 302 आईपीसी से अवगत कराकर हिरासत में लिया गया और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलय कत्ल फावड़ा बरामद कर मुकदमे में धारा 201 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि सभी अपराध वर्कआउट होना चाहिए, अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीजे महोदय द्वारा निर्देश रहता है कि ऑल क्राइम्स हीनस क्राइम्स शुड बी वर्कड आउट। तो आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि एक पुलिसिंग में सेटिस्फैक्शन वाला दिन है कि 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, 2 साल से ब्लाइंड था एक केस जो हत्या का मुकदमा रजिस्टर हुआ था काशीपुर थाने में, तो जिसमें प्रतापपुर चौकी क्षेत्र के निकट जो है एक पुलिया के निकट एक बॉडी मिली थी जिसमें मृतक हमारा जगदीश उर्फ साधु है। उसका मात्र पुलिया के पास जो बॉडी मिली थी और सर पे चोट था। संभवतः ऐसा दिख रहा था क्योंकि वो शराब का बहुत ज़्यादा नशे का आदी था और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। किसी ने जाते हुए, किसी ने लड़ाई करते हुए कुछ भी नहीं देखा था। एवरीवन सब ने मान लिया था कि ये पुलिया से नशे की हालत में गिर के मौत हुआ है, परंतु परिवार वालों ने संदेह के आधार पर 302 में लिखवा दिया था। 2 साल ब्लाइंड चलने के बाद आज हमारे आईओ, जो इस केस का अभी आईओ है विक्रम राठौड़ और हमारा उसका सहयोगी है हमारा होशियार सिंह, इन दोनों की कड़ी मेहनत और एक प्रोफेशनल पुलिसिंग का बदौलत आज उस केस का वर्कआउट हुआ है। हमने उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करते हुए लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए सब्जेक्ट किया था। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में प्रथम दृष्टिया वहाँ पे रिपोर्ट तो ऑफिशियली नहीं आई थी, पर करने के दौरान उसको गुड कॉप बैड कॉप की एक अलग अलग तरीके से एक साइकोलॉजिकल पूछताछ करने के बाद वो कबूल लिया उसने। 2 साल से जो क्रैक नहीं हुआ था उसने अपने आप क्रैक हो गया और उसका पूरा कन्फेशन ले लिया। कहानी ये निकलता कि इन दोनों के बीच में पैसे का लेन देन था। वो मजदूरी का काम करता था हमारा मृतक, ये ठेकेदारी में काम करता है, खेतों को ठेके में लेता है। तो मजदूरी का पैसों को लेकर थोड़ा हार्ट टॉक हुआ, परंतु वो गाली देने का बहुत ज़्यादा आदत था। एक आम छवि भी बनी हुई थी, अत्यधिक गाली देता है। तुरंत उसने बहुत ज़्यादा गाली दे दिया कि उसकी मतलब परिवार पे, माता पिता पे, सबको इतना गाली देता है। इसको गुस्सा आ गया और पाटल से एक सर पे मारा और तुरंत वो लेट गया था। उसके बाद इसने जो करा एक्टिविटी, ये वापस आकर मृतक के ही घर में बोला कि तुम्हारा पति तो वहाँ पे शराब के नशे में लेटा हुआ पड़ा हुआ, देखो गिरा पड़ा है, वो
नशे में पुलिया के नीचे। तो इनको इग्नोर कर दिया कि भाई कई दिन पड़ा रहता है, ऐसा कई बार पड़ा रहता है, रात को उठ के आ ही जाएगा। इसने ये बात नहीं बोला कि उसने खुद ने मारा है। तो ये सब कुछ सब चुप हो गया। बाद में जब मुकदमा रजिस्टर हो गया तब तो ये शांत हो गया, क्योंकि इसको पता था और कोई चश्मदीद तो गवाह है नहीं, कोई और बोलेगा तो है नहीं, ठीक है। तो इसने बिल्कुल साइलेंट हो गया। तो बड़े ही मुश्किल से 2 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद साइंटिफिक एविडेंस से ये चीज़ें क्रैक हुआ है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट तो एक बहाना है या ज़रिया है, परंतु उसके बाद जो दिशा पॉइंट आउट हुआ वो हमारा विवेचक की मेहनत से हुआ, बड़े अच्छी पूछताछ और इंट्रोगेशन की वजह से हुआ। टीम की इस प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए मैं बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सीओ अनुषा, अभय, एसपी की मार्गदर्शन और कुशल पर्यवेक्षण से ये 2 साल पुरानी मर्डर जो वर्कआउट हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए हैट्स ऑफ है। 1500 रुपये के कैश रिवॉर्ड है और इस टीम को बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए विवेचक का नाम दिया जाएगा। थैंक यू।